नमस्कार, मेरा नाम सौरभ कुमार। मैं उत्तर प्रदेश ज़िला हाथरस का रहने वाला हूँ। मेरा ट्रैक्टर है वो डीजल ज़्यादा खाता है, उसकी खपत कम करने के लिए क्या किया जाए? जी, किसान भाई ने बहुत ही उपयुक्त सवाल पूछा है कि ट्रैक्टर के अंदर डीजल की खपत कैसे कम करें। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये कहने के लिए तो बहुत छोटा सवाल है, एक आम सवाल सा लगता है, पर ये हर एक किसान भाई इस बात को लेके जो है ध्यान नहीं देते। कारण ये कि कोई भी किसान है उसको लगता है कि मैं ट्रैक्टर को चलाना मैं बचपन से मुझे आता है, मेरे बाप दादा ने सिखाया, मैं उनके साथ साथ बैठता था, 5 साल की उम्र में उनके साथ बैठता था और ट्रैक्टर के सीट पे बैठने लगा, स्टीयरिंग घुमाने लगा, गियर लगाने लगा। पर सही मायने में देखा जाए तो ट्रैक्टर का प्रचालन जब तक आप प्रशिक्षण सही प्राप्त नहीं करोगे तो सही संचालन आ ही नहीं सकता। एक पहिया स्टीयरिंग को घुमाना अलग चीज़ है, सही गियर का चुनाव करना है, किस ट्रैक्टर के साथ किस उपयुक्त मशीनरी। अब जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि ट्रैक्टर आपका 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है और रोटावेटर आपने ले लिया 7 फुटा ले लिया, छोटा ट्रैक्टर है, बड़ा यंत्र आपने ले लिया तो उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त नहीं होगा तो क्या होगा कि ट्रैक्टर पे भार पड़ेगा, डीजल की खपत भी ज़्यादा होगी और उसका जो आप उसके गला घोट रहे हैं, आप उसकी ताकत इतना नहीं है, फिर भी आप काम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो इंजन की जो क्षमता है धीरे धीरे कम होगा, उसकी घिसावट ज़्यादा होगा और आगे भी आपको परेशान करेगा। तो इसका मतलब यंत्रों का चुनाव करना, कौन सा यंत्र किसके साथ सूट करेगा उसका भी देखना पड़ेगा आपको। इसके अलावा ट्रैक्टर चलाते समय सही गियर का चुनाव। गियर का मतलब ये है कि छोटे गियर के अंदर अधिक लोड ले सकते हो और बड़े गियर के अंदर कम लोड ले सकते हो, पर अधिक रफ्तार से आप चला सकते हो। हर एक मशीनरी का काम करने का तरीका अलग है। कुछ मशीनों को आप अधिक रफ्तार से चला सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर कुछ मशीनें हैं जैसे अपने हल चलाना है तो कम गति से चलाएंगे तो उसकी जुताई अच्छी होगी। रोटावेटर को चला रहे हैं तो उसके कम गति से चलाएंगे तो अच्छे मिट्टी गहरा भी जाएगा और मिट्टी बुरबुरा भी होगा। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए कि सही ट्रैक्टर का स्पीड का चुनाव करके, सही गियर का चुनाव करके आप चलाएंगे तो आपका सही ईंधन की खपत मोटा मोटी सही रहेगा। लोड ज़्यादा पड़ने से डीजल की खपत ज़्यादा होगी और काम जो है कम होगा। और तेल अच्छी कंपनियों का तेल आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी क्षमता अच्छी मिलेगी और तेल की खपत भी कम होगा। और ट्रैक्टर का रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात है तो अगर समय समय पे आप मेंटेनेंस करते रहेंगे ट्रैक्टर का, इसका जैसे एयर इनटेक एंड मैनिफोल्ड, जो हवा जिस फिल्टर के द्वारा अंदर जाता है वो कई बार चोक हो जाता है। किसान भाइयों का अपने जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के सामने जो ग्लासी लगी होती है तो इसलिए रखा हुआ है ताकि वो पीला पड़ने से उसको खोल के आप साफ़ कर सकें। पर किसान भाई कई बार इस बात का गफलत कर जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब अंदर हवा ही नहीं जाएगा तो इंजन कैसे काम करेगा। हवा का सही प्रभाव होना बहुत ज़रूरी है ताकि इंजन के अंदर सही मात्रा में हवा अंदर जाएगा तो सही मात्रा में इंजन ताकत के साथ काम करेगा। तो छोटी सी बात है, तो उसका साफ़ सुथरा रखना है। डीजल टंकी है, टंकी के ऊपर एक सुराख होता है, तो उस सुराख का अगर आप सही साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो वायुमंडलीय दबाव नहीं बनेगा तो तेल अंदर नहीं जाएगा, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप है, तो इन सब चीज़ों का सही रखरखाव जब तक नहीं रखेंगे तो तेल की खपत ज़्यादा ही होगी। तो इसलिए किसान भाइयों से मैं यही निवेदन करता हूँ कि जब भी आप ट्रैक्टर के कंपनियों में जब भी आप सर्विस के लिए जाते हो तो आप मिस्त्री भाइयों से बात करते रहो कि आप अपने लेवल पे क्या क्या समय समय पर क्या क्या मेंटेनेंस आप कर सकते हो, उनसे सीखें। और हमारे जो संस्थान है ये तमाम प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पे चलाए जाते हैं। वो यहाँ पे आके 3 दिन का कोर्स भी चलाते हैं, 1 हफ्ता के भी कोर्स है, 1 महीना का भी है, तो अलग अलग प्रकार के कोर्स हम चलाते हैं। तो इसमें भी आप दाखिला लेके अपने ज्ञान को आप बढ़ा सकते हैं ताकि आप ट्रैक्टर से बढ़िया आप काम ले सकें और तेल की खपत भी कम से कम हो।